गर्मा गर का खेल कामयाब या फेल। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। अमेरिकी वफ़द की आज और ईरानी वफ़द की कल आमद का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद भी मुतवक्किल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमने ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफर की है। उम्मीद करता हूँ कि ईरान ये मुआहिदा कर देगा। मसूद पज़ेश्कियान का हौसला अफजा बयान, जंग किसी के मुफाद में नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। पल पल बदलती सूरत हाल, आलमी उफ़क़ पर गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान की सिफाती सरगर्मियाँ तेज। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी के आलमी सतह पर रहनुमाओं से राब्ते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। पाकिस्तान का मुज़ाकरात और तामीरी सिफातकारी के फ़रोग़ का इरादा। तनाज़ुआत के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने आलमी मईशत पर मुमकिना असरात पर तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने के आज़म का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात दूसरे मरहले के इंतज़ामात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैलेंजेस के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमेरिका तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल का दाई है। तनाज़े का देरपा हल ही खत्ते में इस्तेहकाम और पायदार अमन का ज़ामिन है। अमेरिका ने खलीज ओमान में ईरानी तिजारती जहाज पर कब्जा कर लिया। वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी फौज ने उसे मुसल्लह डकैती करार देते हुए जल्द जवाब देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खलीज में अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के दौरान ईरान के परचम बरदार एक कार्गो जहाज को रोककर तहवील में ले लिया। जहाज पर कब्जे के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दी। ईरान के खात्मुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स ने इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मान जाएगा ईरान, क्या होगा मुज़ाकराती प्लान? है जंग बंदी का इम्कान? अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का प्लान नहीं। ईरान को अमेरिका पर एतबार नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, ईरान अपने मुफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका भी गैर हक़ीक़ी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। ईरानी जहाज़ पर हमला जंग बंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी फौज की मुसल्लह क़ज़ाक़ी का जल्द जवाब देंगे। ईरानी फौजी कमान ने तिजारती जहाज पर पानी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो चीन से आ रहा था। ईरान जल्द ही अमेरिकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह क़ज़ाक़ी का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन आ गया मैदान में। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। उम्मीद है फ़रीक़ैन जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए जंग बंदी की पाबंदी करेंगे। मोहसिन नकवी की इंतजामी दौरे सिफाती फुतियाँ। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इंटरव्यू में अमेरिका के सिफात खाने आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी सफ़ीर नटली बेगेट से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी बातचीत। अमेरिकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात से आगाह किया। कहा, अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं।
इस्लामाबाद गैर मुल्की मेहमानों का मरकज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, रेड जोन और तौसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए पर बंद। खुसूसी ट्रैफिक प्लान कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। इस्लामाबाद में आने वाली हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। फाइव न्यूज़ पर आ गए फैसल रजा आबदी, छा गए फैसल रजा आबदी। ईरान अमरीका कशीदगी पर चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम में फैसल रजा आबदी की दबंग बातें, तज्जिया और इंकशाफात, आइंदा की हिकमत अमली पर सियासिल गुफ्तगू। चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वॉर रूम में तहकीक पर मबनी अदाद शुमार देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ चैनल 5 न्यूज़ पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शदीद मंदी के बाद बंद। 100 इंडेक्स 1742 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। कल 565 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। दिन के अख्ताम पर 138 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 319 कंपनियों के हिस्से में कमी और 108 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 2 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज में रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकश बमबार शामिल थे। खारिज के कब्जे से खुदकश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक यह ऑपरेशन इस घिनौने जुर्म का बदला है और मरकजी मुस्लिम को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बनू में फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूतों पर नाज है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शहदा, हमारा इफ्तिखार। बलूचिस्तान में बहादुर की नई मिसाल। बलूचिस्तान की बहादुर बेटी ने अपना फर्ज निभाते हुए वतन अजीज पर जान कुर्बान कर दी। खुजदार में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में लेडी कांस्टेबल मलिक नाज ने जामे शहादत नोश किया। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज 19 अप्रैल 2026 को खुजदार के इलाके बजोई में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुई। 2011 में मलिक नाज के शौहर अब्दुल गनी भी लिविस फोर्स में टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद हो गए थे। शहीद लेडी कांस्टेबल मलिक नाज को 2013 में शहीद कोटे के तहत लिविस फोर्स में भर्ती किया गया था। शहीद शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मलिक नाज ने बलूचिस्तान की पहली शहीद बेटी होने का एहसास हासिल कर लिया। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मश्क के थंडर 2 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुहित मश्कें मुनक्किद हुई। मश्कों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज ने शिरकत की। मश्कों का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। GOC स्पेशल सर्विस ग्रुप इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मिस्री कमांडर्स और डिफेंस अताशी ने भी मश्कों का मुशाहिदा किया। मश्क ने पाकिस्तान और मिस्र के देरीना और तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। अफगान शहरियों की तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। अफगान तालिबान रजीम की मुआशी पॉलिसियों से तंग आकर अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद की अपील। नंगरहार में तालिबान के कोर हेडक्वार्टर के सामने से अफगान शहरी का फील्ड मार्शल के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। अफगान शहरी का पाकिस्तान और अस्करी क़यादत से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी का कहना है कि गरीब और बेरोजगारी से अफगानिस्तान के लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। फील्ड मार्शल से अपील है कि हिंदुस्तान के आलाकार हैबतुल्लाह के जबर से हमें निजात दिलाएं। फील्ड मार्शल ईरान के हवाले से आपके हालिया इक़दामात को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। नायल मोदी के ज़ेरे असर भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में भी नाकाम। मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का भट्टा बिठाने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहलियत और नाकामी साबित कर दी। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2028 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक यह फैसला एक यू टर्न साबित हुआ क्योंकि मोदी ने 2023 में दुबई में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में 2028 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए पेशकश की थी। ये फैसला सिर्फ एक इवेंट की मनसूखी तक महदूद नहीं बल्कि भारत की साख के लिए भी बड़ा धचका है।
दहशतगर्दी, मुनशियात, स्मगलिंग और दीगर मुजरिमाना नेटवर्क्स ने तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने होशरुबा हक़ाइक़ के साथ अफगान तालिबान के हुकूमती ढांचे का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी तहकीकाती इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम के तकरीबन 55 अरकान और अहदेदारों के अलकायदा से अब भी बिलावास्ता और बिलवास्ता ताल्लुकात कायम हैं। अफगान तालिबान के 20% से ज्यादा रहनुमा बम धमाकों और खुदकुश हमलों में मास्टरमाइंड निकले हैं। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान की 33 रुकनी काबीना में से 13 से 14 अरकान अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान उबरी वजीर आजम मोहम्मद हसन और नायब वजीर आजम के नाम आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। अफगान उबरी वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, वजीर खारजा अमीर खान और दीगर कई वज़रा भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। अफगान रहनुमाओं के असासे मुंजमद करने के अलावा सफरी और असलहे की खरीदारी की पाबंदियाँ आयद हैं। पाबंदियों की मौजूदा फहरिस्त में तालिबान से वाबस्ता मजमूई तौर पर 135 अफराद और 5 इदारों के नाम भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध का मुस्तहिक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज महकमों को विभाग से करीबी राबते की हिदायत। शनाख्ती कार्ड, IBN और दीगर डेटा गलतियों को फौरी दुरुस्त करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर इत्मीनान का इजहार। बगैर रूट परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए रूट परमिट लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा, डेटा की गलतियों की बुनियाद पर ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बंजर ज़मीनों को आबाद करके माशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी मंसूबा। सरगोदा शिम फार्मिंग मंसूबे के लिए 365 एकड़ अराजी की सफाई और सर्वे का 100% काम मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में झींगों की अफजाइश के लिए जदीद साइंसी निज़ाम के इस्तेमाल का ये पहला मंसूबा है। झींगों की अफजाइश के लिए दरकार पानी का दर्जा हरारत मौजू पाया गया। मंसूबे पर काम करने वाले माहिरीन ने तजुर्बात की रिपोर्ट हुक्काम को पेश कर दी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बल्दिया उस्मा के पेंशन सेक्शन का अचानक दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पेंशनर्स के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वेलफेयर डिपार्टमेंट के दीगर सेक्शंस का भी मुआयना किया। कहा, रिटायर्ड मुलाजमीन बल्दिया उस्मा का कीमती असासा हैं। उनकी शिकायत का हर मुमकिन अजाला किया जाएगा। किसी भी किस्म की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं खुद पेंशन के मामलात की बराह रास्त निगरानी करूंगा और बगैर इत्तला दौरे भी करूंगा। कराची में लोड शेडिंग जारी, कोई सुनने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक ने शहर को अंधेरे में धकेल दिया है। के इलेक्ट्रिक शहरियों की जेबों पर डाका डालने का धंधा कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हाई कोर्ट के बाहर बातचीत। कहा, इस शहर के असासों को खंभों के एवज बेच दिया गया। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। किसी भी इलाके में लोग चोरी कर रहे हो तो उसकी सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। कराची की सनतें भी बिजली के अदम दस्तियाबी की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। पाकिस्तान में AI इनकलाब, हुकूमती इक़दामात और डिजिटल नेशन विजन पर अमल तेज़। वज़ारत IT ने AIC को 2026 के उन्वान से कौमी सतह पर अपस्किलिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। प्रोग्राम में शुरा को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड और आलमी प्लेटफॉर्म से जोड़कर मुआशी मौक़े मिलेंगे। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट मुतारिफ करा के डिजिटल तब्दीली का जामे रोड मैप दिया है। पाकिस्तान मसनूई ज़हानत को मरकज़ी तरजीह करार देकर पहली नेशनल AI पॉलिसी तश्कील दी गई है।
आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी की जानिब एक अहम संग-ए-मेल। दूर दराज इलाकों में 4G सर्विस की फराहमी जारी। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 47 नए 4G टावर्स नस्ब कर रहा है। SCO के तहत दूर दराज इलाकों में जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 11 टावर्स नस्ब कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 4G सर्विसेज के लिए कुल 87 में से 53 साइट्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में राबते के निज़ाम को मज़ीद आसान बनाने के लिए काम दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शोएब हबीब की पेशगोई सच साबित हो गई। PSL के खुसूसी नशरियात पावर प्ले में मेजबान चैनल 5 न्यूज़ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर नसीम राजपूत के सवाल के जवाब में साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शोएब हबीब ने पेशगोई की थी कि सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे।